5, 4, 3, 2, 1, 0, 0. तो हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। माइक्रो एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बिजनेस के इंटरनल चीज़ और इंटरनल चीज़ों पे डिपेंड करता है। माइक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन हाउ आर बिजनेस वर्क्स एंड हाउ आर द इंटरनल ऑफ आवर बिजनेस वर्क। मतलब हमारे फॉर्म के एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, उनके क्रेडिटर्स कैसे हैं, किसी के डेटर्स कैसे हैं, वो उस फॉर्म पे कितना रिलाई करते हैं। कोई भी अगर उस फॉर्म को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उस फॉर्म के ऑर्गेनाइजेशन पे प्रोवाइड कर रहा है, उस फॉर्म के कैपिटल कितना है, उस फॉर्म की एबिलिटी कितनी है वर्क करने की, उस फॉर्म का मैनेजर और उस फॉर्म का जो मेन फाउंडर है उसके क्या थॉट्स है, क्या विजन है, वो आगे अपनी कंपनी को 5 या 10 ईयर्स डाउन द लाइन कहाँ पे देखता है। उसके अकॉर्डिंग कोई भी इन्वेस्टर देखना, अगर आप कोई भी अगर इन्वेस्टर देखता है तो पहले ऑर्गेनाइजेशन और विजन मिशन वो सब तो है ही, बट फाउंडर का विजन सबसे ज़रूरी है क्योंकि वो एक मेन पर्पस होता है। तो आज हम हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के बिजनेस में बात करने वाले हैं नंबर 1 पॉइंट, हाउ आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म। उस फर्म के एम्प्लॉयज़ कितने लॉयल है। फॉर एग्जांपल टाटा में उनके एम्प्लॉयज़ बहुत लॉयल है और आज 7,35,000 कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उनके अप्रॉक्सीमेटली। तो उतने एम्प्लॉयज़ भी आज उनके साथ लॉयल है। और तब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है, वो एम्प्लॉयज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, वो ऑर्गेनाइज है कि नहीं, आपस में कहीं आपस में उनकी बनती नहीं और आपस में कई प्रॉब्लम्स तो नहीं चल रही है। अगर आपस में ही प्रॉब्लम्स चल रही है तो फॉर्म की वर्किंग ठीक नहीं होगी। ये हमें बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपस में उनकी वर्किंग ठीक नहीं चल रही तो फॉर्म की वर्किंग को बिल्कुल बिगड़ने वाली है। तो ये नंबर 1 पॉइंट इज द कस्टमर बेस ऑन विच द फॉर्म रिलायज फॉर फिटनेस। मतलब वो कस्टमर बेस जिस पे फॉर्म रिलाई करता है एक्चुअल में बिजनेस के लिए। ऐसा कस्टमर बेस तो बहुत है, बट हमारे कस्टमर कितने। फॉर एग्जांपल किसी फॉर्म को लगता है कि नहीं, अगर मैंने कोई चाय प्रोडक्ट लॉन्च किया तो इंडिया में फॉर एग्जांपल इन द पास्ट फ्यू ईयर जो बहुत फास्ट हुई है, हमें पता है हम लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इस चीज़ में एक फॉर्म को ये देखना होता है कि उनकी व्हाट्स द कंज्यूमर्स, व्हाट द एक्चुअल वांट्स एंड ऑन विच कस्टमर रिलाइज फॉर द बिजनेस। कस्टमर को बिजनेस पे ट्रस्ट होगा तो वो कंज्यूमर एक्चुअल में और बिजनेस सामान लेगा, क्योंकि आज ऑप्शन इतने सारे। कभी भी आप जाओ, कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो उनका बहुत बड़ा कस्टमर बेस होता है, लेकिन उन्हें ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि उन कस्टमर का बहुत सारे ऑप्शन है, उनका बहुत वास्ट ऑप्शन। तो कौन से कस्टमर की इस चीज़ में डील करेंगे, ये कंपनी वालों के हाथ में नहीं है, कस्टमर्स क्या है। तो हमारा नंबर 3 पॉइंट है फाइनेंस। फाइनेंस एक कंपनी को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो चाहे आप सॉल प्रोप्राइटरशिप करो, पार्टनरशिप करो या कोई और चीज़ करो, बट फाइनेंस इज द मेन की टू स्टार्ट। हाँ, हम कैसे भी स्टार्ट करते हैं, बट उसके लिए भी कुछ तो चाहिए। मतलब कंपनी खड़ी करनी है, एक शॉप रेंट पे भी लेंगे तो उसका रेंट भी तो देना है, तो कुछ तो चाहिए फाइनेंस। मतलब फाइनेंस स्टार्ट करने की भी की और किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना है तो हमें उन लोगों से जाके पैसे लेने, इन्वेस्टर्स से जाके, बैंक से जाके लोन्स उठाने, लोगों से जाके बॉन्ड्स करने, रिलेशनशिप बनानी, ताकि वो हमारे बिजनेस में और आगे हेल्पफुल। तो हमारा तो 4 पॉइंट है फॉर्म सप्लाई। उस फॉर्म के सप्लायर्स कौन है, उनके बीच में लिंक्स कैसी डेवलप्ड है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कौन मैन्युफैक्चर होगा, किससे प्रोडक्शन करवाने वाले, हमें किसको एक्चुअल में सेल करना है, उन सब के बीच में लिंक्स कौन सी चीज़ों की डेवलप है, उन चीज़ों को और कैसे हम एडवांस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को और किस तरह से हम एडवांसमेंट में दे सकते हैं, कौन सा ऐसा वे अपनाए जिससे कि उस चीज़ में और फास्टर ग्रोथ है और जल्दी ग्रो करें। 5th पॉइंट है द लोकल कम्युनिटी विद इन विच द फर्म हैज टू ऑपरेट। कोई भी फर्म को पहले ऑपरेशन करने के पहले लोकल कम्युनिटी, कोई भी फर्म को ऑपरेशन करने के पहले लोकल कम्युनिटी को देख लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो फर्म को वहाँ जाके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए एक्चुअल में व्हाट द थिंग्स आर नीडेड देयर एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव इन देयर कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म टाटा फर्म, फॉर एग्जाम्पल हमारी टाटा फर्म तो मोस्ट फेमस, वो बंगाल में गए, वहाँ पे उन्होंने सोचा कि नैनो का प्रोडक्शन लॉन्च करते हैं और उसमें वो और इंक्रीज़ करने वाले थे, लोगों को वो और रोज़गार देने वाले थे और उनकी हेल्प करने वाले थे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की। बट वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुए, कुछ राइट्स हुए, कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स के चलते फिर वो उस चीज़ को रोज़ नहीं कर पाए, उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा, उन्हें वहाँ पे प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। ये चीज़ न्यूज़ में बहुत आ चुकी है और हम सबको पता है कि पहले लोकल कम्युनिटी को जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी आर डायरेक्टली गोइंग एंड डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग, व्हाट वी आर डायरेक्टली गोइंग एंड डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग, राइट। एंड हमारा 6th एंड द लास्ट पॉइंट है द मार्केट कॉम्पिटिशन। हमें कॉम्पिटिशन को हमेशा ध्यान में रखना है, फिर चाहे वो छोटी से छोटी चाय की टपरी हो या बड़े से बड़ा बिजनेस, हमें कंपटीशन को किसी भी चीज़ में देखना चाहिए। आज हमारा इंडिया किसी भी चीज़ में कंपटीशन है। आज किसी भी बिजनेस में आप जाओ बहुत कंपटीशन, फिर चाहे वो फूड का बिजनेस हो, एजुकेशन का बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी का बिजनेस हो, फार्मास्यूटिकल्स का हो या कोई भी बिजनेस हो, आज बहुत कंपटीशन है। तो हमें किसी भी अगर फील्ड में घुसना है तो पहले उस फील्ड की कंपटीशन, उस फील्ड के लोगों को देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं और अब हमें देखना है कि हम उनसे क्या अलग कर सकते हैं और क्या बेटर कर सकते हैं, कंज्यूमर को कैसे और बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, कि और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और दीज वर द पॉइंट्स। तो इसके साथ एक ब्रीफ समरी लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। एम्प्लॉयज का वैसे उनका काम करने का तरीका कैसा है, उनकी वजह से कंपनी में कितनी ग्रोथ है। नंबर 2 पॉइंट इज द कस्टमर बेस ऑन विच द फर्म रिलाय। वो फर्म कस्टमर बेस पे कितना रिलाई करती है और उनके फर्म में उनके कस्टमर्स की मेन होते हैं और वो मेन होते हैं और वो कितना फर्म को प्रॉफिट जनरेट करते हैं, राइट। नंबर 3 पॉइंट है द फाइनेंस।
हमें फॉर्म को ये चीज़, किसी भी फॉर्म को ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट, फाइनेंस एक फॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्हें सोचना चाहिए कि एक्चुअल में फाइनेंस के लिए कहाँ से आएंगे और क्या होगा। नंबर 4 पॉइंट इज द लिंक ऑफ द सप्लायर्स एंड द वे दैट दे ऑपरेट। तो सप्लायर्स के बीच की लिंक कैसी है, वो ऑपरेशन कैसे करते हैं, उनका कितना फास्ट चीज़ें हैं और वो कितनी स्लो चीज़ कोई और ये तो उसको फास्ट कैसे किया जाए, किसी भी चीज़ को मूव ऑन कैसे किया जाए। 5th पॉइंट है द लोकल कम्युनिटी विद इन विच द फॉर्म ऑपरेट। उस फॉर्म की लोकल कम्युनिटी मतलब जहाँ पे भी वो फॉर्म जाकर ऑपरेट करिए, चाहे दिल्ली, राजस्थान, कनाडा, बैंगलोर, इंडिया में कहीं पे भी या फॉरेन में भी हो, तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स पहले से देख लेने चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। एक्चुअल में कैसे चीज़ वहाँ पे ऑपरेट होती हैं और कैसे हम उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, हम वहाँ पे जाना चाहिए। नंबर 6 एंड द लास्ट पॉइंट इज द लोकल कॉम्पिटिशन विद इन विच द फॉर्म ऑपरेट। कोई भी फॉर्म अगर एक जगह पे तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में कितनी लोकल कॉम्पिटिशन है और उस चीज़ से हमें किस तरह से डील करनी है। अगर हमें डील करने का प्रॉपर तरीका पता होगा तो हम उस चीज़ से एक्चुअल में माइंडफुली एंड थॉटफुली डील कर सकते हैं और फिर हम उस चीज़ से रोज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में कंपटीशन बहुत है, बट हमारे ऊपर है कि हम उस कंपटीशन को पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिव। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, हमें किसी भी चीज़ की कंपटीशन को देखना चाहिए और उसके बाद हमें ये देखना है कि हम उस चीज़ में कैसे राइज अप कर सकते हैं, हम उस चीज़ में कैसे और अपना लेवल उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें जितनी ज़्यादा जल्दी और जितने अच्छे से हम समझेंगे उतना बेटर है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको कोई भी मेरी इंप्रूवमेंट लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए जिससे मैं खुद को इंप्रूव कर सकूँ, और अगर कोई भी नया आइडिया हो तो प्लीज़ आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। और हाँ, ऐसे इसी तरह की वीडियोस आपसे मिस ना हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। थैंक्स अ लॉट, बाय।